मेरे प्यारे सनातन वासियों, अब सनातन गोरख धर्म को सही प्रकार से जानने का समय आ गया है। मंदिर की मूर्ति पर विश्वास करके उस पर पैसा चढ़ाने वालों, ये बात सही प्रकार से जान लो कि जब आप मंदिर में जाते हो और भगवान के सामने 10 रुपये चढ़ाकर भगवान से 1 लाख रुपया मांगते हो, तो आप अपने ज्ञान से ये बात सोचिए कि आप वहाँ पर भी भगवान को 10 रुपये की रिश्वत दे रहे हैं और आप ये समझते हैं कि भगवान को 10 रुपये दे के भगवान आपको लाख रुपये दे देगा। इस बात से बाहर निकलिए, पाखंड से बाहर निकलिए और प्रकृति के साथ जुड़िए। भगवान को पूजने के अभिप्राय भगवान को समझने की आवश्यकता है। भगवान आपका साथी है, संगी है और आपका मित्र है। भगवान को एक मित्र की तरह समझिए कि जो भगवान आपके काम आता है तो आपको भी भगवान के काम आना चाहिए। जो काम आप भगवान से करवाना चाहते हैं, भगवान के काम भी आपने करने चाहिए। भगवान ने आपको शरीर दिया, 5 तत्वों से बना ये पुतला प्रदान किया, फिर आपको इस शरीर को चलाने के लिए सांसें दी, आपके श्वासें चलाता है और उसके बाद सुख दुख में भगवान हर प्रकार से आपकी मदद करता है। और इस शरीर के अंदर आप कुछ भी डालते हो, उसके अंदर भगवान लाल रकत तैयार करता है। भगवान हर प्रकार की मुसीबत से आपको बचाता है, परंतु आप क्या कर रहे हो? भगवान की मूर्ति बनाकर, आँख मूंद कर, उसकी आरतियाँ उतार कर अपने मन को और भगवान को गुमराह कर रहे हो। भगवान ने आपको जो काम दिया है, इस संसार के अंदर भेजा है, उसे सही प्रकार से जानें और भगवान को समझ करके भगवान के बताए सही रास्ते पर चलें। आपको सही रास्ता बताने का काम सनातन गोरख धर्म करता है। आपको मंदिर में जाकर मूर्ति को 56 भोग लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बात आपको भी पता है कि 56 भोग का एक छोटा सा टुकड़ा भी मूर्ति नहीं खाती। आपकी उसमें आस्था है, बुरी बात नहीं है, आस्था किसी में भी हो सकती है, परंतु अंधी आस्था नहीं होनी चाहिए। प्रकृति को समझिए। सनातन गोरख धर्म प्रकृति को समझने का धर्म है। भारत ने शुरू से ही पूरे विश्व को भगवान का, प्रकृति का, मानव का, आत्मा का, परमात्मा का समन्वय बना करके सही ज्ञान दिया है। आप उस सही ज्ञान को जानें और उस सही ज्ञान के मार्ग पर चलकर ही हम भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं। आज भारत चहुमुखी विकास कर रहा है। यदि भारत के अंदर विकास नहीं है तो सबसे ज़्यादा गलानी यदि किसी चीज़ की है तो वो धर्म की है। सनातन धर्म के अंदर नदियों को माता कहा जाता है और उसको पूजा जाता है, परंतु भारत देश के अंदर भारत के वासी नदियों में सबसे ज़्यादा गंदगी फैला रहे हैं, पानी को दूषित कर रहे हैं और नदियों को माता कहने वाले नदियों को, जल को दूषित कर रहे हैं, जिससे बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं। वृक्षों को, पीपल को ब्रह्मा कहने वाले लोग अपनी धरती से वृक्षों को समाप्त करते जा रहे हैं, तो आप लोग कैसे भगवान को पा सकते हो? आप चाहे कंकर पत्थर किसी को मर्जी पूजते रहो, जब तक आप वृक्ष नहीं लगाओगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो शरीर नहीं चलेगा। आपको ये बात समझनी होगी, कोई ईंट पत्थर आपको किसी भी प्रकार का ऑक्सीजन नहीं दे सकता। आपको ये बात भली प्रकार से जाननी होगी कि वायु प्रदूषण को आपने रोकना होगा, इस धरती की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखना होगा और इस प्रकृति के साथ समन्वय बनाना होगा। आज धर्म के ठेकेदारों ने तरह तरह के भगवान बना करके कभी किसी प्रकार का भगवान निकाल देते हैं तो कभी किसी प्रकार का भगवान निकाल देते हैं। कहते हैं भगवान को 56 भोग लगाओ, भगवान को पैसे चढ़ाओ, भगवान को ये चढ़ाओ, भगवान को वो चढ़ाओ। अरे भगवान को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। जब भगवान आपको देने वाला है तो आपसे क्यों मांगेगा? भगवान आपसे मांगता है, भगवान आपसे चाहता है कि आप प्रकृति के साथ जुड़ें, प्रकृति के साथ जुड़ करके प्रकृति की रक्षा करें,
देश की रक्षा करें, समाज की रक्षा करें और एक सभ्य समाज का निर्माण करें। एक सभ्य समाज का निर्माण कब हो सकता है? जब आप धरती पर ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएंगे, आप नदियों को साफ सुथरा रखेंगे, आप अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखेंगे और आप पाखंड से बाहर निकलेंगे, अंधविश्वास से बाहर निकलेंगे और एक ऐसे सभ्य समाज का निर्माण करेंगे जिसमें हम सभी मिल कर के प्रेम से रह सकें। आज धर्म के ठेकेदारों ने इस प्रकार की व्यवस्था समाज के अंदर बना दी है कि अपने अपने समुदाय बना करके अपन भगवानों को बांट लिया है और अलग 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 नाम भगवानों के रख के, ये मेरा भगवान, ये तेरा भगवान, गोरों का गोरा भगवान, कालों का काला भगवान, इस प्रकार की व्यवस्थाएं आप लोगों ने बना ली है। इस सारी समस्याओं से बाहर निकलना होगा और एक खुले मन से तर्क के आधार पर सोचना होगा। सूर्य देवता के उस प्रकाश पुंज आकाशीय ईश्वरीय शक्ति के साथ जुड़ना होगा। जब तक आप अपने शरीर को ध्यान के द्वारा उस ईश्वरीय शक्ति के साथ नहीं जोड़ोगे, तब तक आपको सही धर्म का ज्ञान नहीं हो सकता। आज पढ़े लिखे लोग भी एक अनपढ़ व्यक्ति की बातों में आकर के समाज के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था फैला देते हैं और अंधविश्वास में फंस करके उन्हें यह नहीं पता होता कि हमें क्या करना है। यदि आपको इस सारी विडंबनाओं से बाहर निकलना है और एक सभ्य समाज का निर्माण करना है तो सनातन गोरख धर्म को अपनाना होगा और बाबा गोरखनाथ की विचारधारा को समझना होगा और हमें प्रकृति के साथ समन्वय बनाना होगा और उस ईश्वरीय शक्ति के साथ जुड़ना होगा। हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र हैं, उन 7 चक्रों को जागृत करना होगा और उस जागृत करने का बिल्कुल सरल और सटीक यदि उपाय कहीं बताया गया है, वो सनातन गोरख धर्म में बताया गया है। यदि आप प्रकृति के साथ जुड़ने का, आत्मा, परमात्मा, ज्ञान, योग, ध्यान को जानने का सही मार्ग चाहते हैं तो आज और अब ही www.sanatangorkhdharm की वेबसाइट पर जाकर अपने को रजिस्टर करें और सनातन गोरख धर्म के साथ जुड़ें। तभी आप लोगों का भला हो सकता है, नहीं तो आप अपने समय, पैसे और जीवन को व्यर्थ करते चले जाएंगे और कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। अब वक्त आ चुका है देश को, विश्व को सही रास्ता देने का और पूरे विश्व के अंदर भारत का एक डंका दोबारा से बजाने का। धर्म के अंदर वैज्ञानिक और तर्क के आधार पर धर्म को जानने के लिए जुड़ने का समय आ चुका है। आप सनातन गोरख धर्म अपनाएं और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। जय बाबा गोरखनाथ जी।